Dear children, good morning. Yesterday we have discussed about the GPS global positioning system. Today we will discuss about the revolution of the earth. Okay, so about the seasons and other things remaining parts we will discuss, isn't it? तो दिस इज़ द सन। आप देख सकते हैं बीच में जो है आप एक मतलब जो है सन है और उसके जो दीज आर द नेम ऑफ द मंथ्स हैज़ गिवन टू यू। तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ। ओके, व्हेन द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, दीज आर द पोजीशन। ओके, जब अर्थ मूव करता है सन के अराउंड तो ये उसकी पोजीशन होती है। उस पोजीशन पे क्या होता है कि जो जैसे अप्रैल, द मंथ ऑफ अप्रैल, द मंथ ऑफ मार्च, द मंथ ऑफ फेबररी, तो किस तरीके से मतलब जो है सन की सनरेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, किस डायरेक्शन में पड़ती हैं, अर्थ का कौन सा एरिया कवर करती हैं। तो दीज आर द मोस्टली दिस इज़ द लॉन्ग शॉर्ट डे एंड नाइट एट नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये जो है लोकेशन बताया है, जैसे 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है। ओके, और 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे होता है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बिहाइंड इट? क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि 21 जून लॉन्गेस्ट डे है। इट मीन्स जब सन की सनलाइट हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती हैं। ओके, डायरेक्टली क्या होती हैं, सन की सनराइज हैं फॉल होती हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो जब जहाँ सन की सनलाइटें डायरेक्टली फॉल होंगी उस जगह पे, उस कंडीशन पे सन की सनलाइटें जहाँ तेज़ होती हैं वहाँ डे बड़ा होता है और नाइट छोटी होती है। इसलिए 21 जून को आप देख सकते हैं बहुत गर्मी पड़ती है। ओके, दिस इज़ द समर टाइमिंग, सो दैट्स वाई द 21 जून इट इज़ अ लॉन्गेस्ट डे। ओके, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणायन बोला जाता है। दक्षिणायन क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणायन। ठीक है, एंड 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे। जिस ये जो पोजीशन है 21 जून जो है, 1 जून की पोजीशन है, जस्ट उसके अपोजिट अगर हम 21 जून को ही अगर हम दिसंबर मतलब इसकी अगर बात करी जाए अर्थ की, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला, जैसे 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे। ओके, तो 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे मतलब होता है यहाँ पे कि क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ का अपने इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जाता है। ओके, पासिंग थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थ्रू द इंडिया। तो इंडिया से जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है, इट मीन सन की सनलाइटें यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं पड़ती हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, आप देख सकते हैं दिसंबर और जनवरी के मंथ में क्या होता है कि यहाँ पे विंटर सीज़न होता है। ओके, तो 22 दिसंबर को जब विंटर सीज़न में आप देखेंगे कि जो डे होता है बहुत छोटा होता है, शॉर्टेज होता है, और जो नाइट होती है बहुत लॉन्ग होती है। बट गर्मियों के टाइम पे वही अगर आप उल्टा देखेंगे इधर, ये जो है 21 जून को, तो डे बहुत बड़ा होता है और नाइट छोटी होती है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इधर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की सन रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर नाइट जो हैं बड़ी होती हैं और डे छोटे होते हैं। 21 जून की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट द 21 जून। ओके, एंड 22 दिसंबर में यहाँ पे जो है डे शॉर्टेज होते हैं और नाइट जो है बड़ी होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, और मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और जैसे इसके अपोजिट अगर देखा है तो यहाँ पे 22 दिसंबर शॉर्टेज डे जो बताया है, इसमें अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सन की सनराइज पड़ रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डे बड़े होंगे, मतलब जो डे है यहाँ पे डे बड़ा होगा और नाइट छोटी होगी। क्योंकि यहाँ पे जैसे इसके अपोजिट अगर देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो डे छोटे हैं और नाइट बड़ी हैं। ओके, तो दिस इज़ द मतलब पोजीशन ऑफ द अर्थ। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन द मंथ ऑफ सितंबर इक्विनॉक्स जो होता है, इक्विनॉक्स, उसमें डे और नाइट सिमिलर। ओके, एंड मंथ ऑफ मार्च तो 23 सितंबर और 21 मार्च को डे और नाइट बराबर होते हैं, मतलब 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट। ओके, तो डोंट फॉरगेट इट, ये दिस इज़ द ओके डायग्राम एंड सी फिगर्स 9.12 एंड राइट द आंसर्स। आप इस फिगर को देखिए, आपने जो ये पिक्चर है आपने देखी, इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर से
आपको ये दो क्वेश्चंस दिए हैं, इट मीन्स एक्टिविटी क्वेश्चंस है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन विल ट्राई, ओके, you will try it and do it. What will be the length of the day and night on the December 22nd? तो क्या उसकी लेंथ है डे की, आप बता सकते हैं. What is the speciality of a March 21st and September 23rd? तो these are the very simple questions. Okay, easily do it. As the earth is tilted on its axis one by one, northern hemisphere and southern hemisphere comes in front of the sun, they are rays of the sun fall the straight on the north or south of equator. अब देख सकते हैं जो मतलब हमने उसमें जो डिस्क्रिप्शन देखा, इट मीन्स उसमें जो आपको बताया जो मतलब डायग्राम था, वही डायग्राम का इसमें सीजनल मतलब वो होता है कि जैसे सीजन्स होते हैं वो क्या होता है, जैसे द मंथ ऑफ स्टार्टिंग अगर बात की जाए मार्च से द एंडिंग ऑफ जून तक क्या रहता है, समर सीजन होता है. ओके, द मंथ ऑफ जुलाई या वी कैन से दैट द मंथ ऑफ एंड ऑफ द मंथ ऑफ जून स्टार्ट हो जाता है रेनी सीजन द एंड ऑफ द सितंबर तक. देन उसके बाद आपका ऑटम सीजन के बाद द स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर एंड विंटर विल कम द एंड ऑफ द फेब्रवरी, द विंटर हैज़ गॉन. ओके, मतलब चली जाती है. उसके बाद देन उस स्प्रिंग सीज़न होता है, स्प्रिंग सीजन के बाद देन उसके बाद फिर से अगेन विंटर सीजन. तो ये सीजन्स होते हैं. ओके, इजंट इट? तो दस द difference in the day and night, it is in the area the sunrise is for long time they experience summer, where the areas sunshine in is for shorter time they the experience winter seasons directly after ह्यूमन लाइफ. ओके, तो वही दिया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल फाइंड आउट द विच सीजन्स विल बी देयर इन द फॉलोइंग कंट्रीज व्हेन इट्स इज समर इन इंडिया. तो इसमें आप बता सकते हैं, जैसे उसमें कुछ नेम ऑफ द कंट्रीज एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटीज़ में आप मेंशन द सीजन्स कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सीज़न है और अमेरिका में कौन सा सीज़न है, इंग्लैंड में कौन सा सीज़न, श्रीलंका में कौन सा सीज़न, ये आप देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज उत्तरायण. तो उत्तरायण, व्हाट इज द उत्तरायण एंड व्हाट इज द दक्षिणायन. ओके, द डायरेक्ट रेज ऑन द सन बीइंग टू द फॉल टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इट मीन्स जो है नॉर्थ इक्वेटर पे जब डायरेक्टली मतलब सन की सनरेज पड़ती हैं, तो दोज नॉर्थन सोलिस्टिक कवर द 22 दिसंबर सन entire make a rise on 14 जनवरी, सो इट इज़ कॉल्ड द मकर संक्रांति. इट मीन जो उत्तरायण है, देखिए मैं आप इसमें आपको बताऊं, इस डायग्राम में देखिए उत्तरायण क्या होता है. यहाँ देखिए उत्तरायण इट मीन्स जब सन की सनलाइट है क्या होता है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन की सनलाइटें डायरेक्टली पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं पड़ पाती, इसीलिए वहाँ पे सर्दी का मौसम होता है. इट मीन्स यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही हैं. ओके, तो ये दिस इज़ द उत्तरायण. ओके, next one is Dakshinan. From the 22nd June, the direct rays of the sun shifted from the Tropic of Cancer towards south of the equator. It is called the Dakshinan. It means यहाँ पे सन की सनलाइट मतलब बता रहे हैं दक्षिणायन में कि सन की सनलाइट ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज इक्विनॉक्स. सन एंड द इक्वेटर intersect each other twice in the year. This interactions is called the equinox. मतलब जब सन और इक्वेटर मतलब जो है सन एंड द इक्वेटर इंटरेक्शन ईच अदर्स, मतलब जब ये देखिए यहाँ पे ये जो है सितंबर और 21 मार्च, यहाँ पे क्या है इक्वेटर पे बिल्कुल मतलब डे एंड नाइट आप देख सकते हैं कि दो है बराबर होते हैं. ओके, तो इस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है, इजंट इट. तो इसमें बताया गया है नॉर्थन हेमिस्फीयर, सो द फ्रॉम द 22 मार्च लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज एंड द नाइट बिकम्स शॉर्ट ऑन द 21 जून एंड द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द experienced in the northern hemisphere as the sun move towards the southern hemisphere from the 24th September. Length of the day started increasing and the night become the shortest. On the 22nd days are longest and night are the shortest in the southern hemisphere during the year. On 21st March and the 23rd September, sun rays fall the straight on the equator becomes of the
ऑफ विच इज़ द नाइट एंड डे आर द इक्वल, इट्स कॉल्ड द इक्विनॉक्स। तो ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि इक्विनॉक्स क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सन जो 21 और मार्च और 23 सितंबर को जो है इक्वेटर पे सन की सन रेज डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए डे और नाइट इक्वल होता है। ओके, तो व्हाट इज़ द लीप ईयर? सिंस द 1 ईयर ऑफ द अर्थ इज़ द 365 डेज एंड द 6 आवर्स। जो अर्थ होता है अपना, वो है अपना जो सन का अराउंड पूरा क्या करता है, कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करता है। ओके, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू द कैलकुलेट 1/4 ऑफ द डे। इसको जो है कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है 6 आवर्स को। सो वी काउंटेड ईयर हैविंग द 65 डेज। ओके, तो हम जनरली क्या करते हैं 65, मतलब अगर हम इसको देखें जो है अपना अर्थ है वो क्या है, पूरा राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 365 डेज़ में, 365 डेज 6 आवर्स में। ओके, इजंट इट? अगर हम देखा जाए तो 6 आवर्स जो हैं अगर उनको अलग करके अगर हम ऐड करते जाएं तो मतलब 4 ईयर बाद, मतलब 1 ईयर में 6 आवर्स ऐड कर दें, सेकेंड ईयर में फिर 6 आवर्स ऐड कर दें, इट मीन्स 12 आवर्स। मतलब अगर 4 साल बाद देखें तो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके, in order to the compressed remaining 6 hours are ready to the month of the February every 4 years। मतलब हम इसको जो 6 आवर्स को क्या करते हैं, हर 4 साल के बाद मंथ ऑफ द फेबररी में ऐड कर देते हैं, इसीलिए जो है फेबररी हैज़ 29 डेज इन द प्लेस ऑफ 28। वी कॉल द ईयर इज़ द लीप ईयर। इसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहा जाता है। ओके, इजंट इट? मतलब आप देखिए जो अर्थ है, अर्थ 365 डेज़ में एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है, इजंट इट? फर्स्ट वन इज, देन नेक्स्ट वन इज जब अर्थ जो है जब अपना राउंड 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए 2000 अभी 20 चल रहा है और इन दिस ईयर लीप ईयर्स था, ठीक है? तो जो लीप ईयर अब नेक्स्ट ईयर जो होने वाला होगा, मतलब जो है 6 आवर्स को आप हटा के अलग करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर भी हमने 365 डेज़ का ईयर माना, लेकिन वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 साल छोड़ दिया, मतलब 6 आवर्स को छोड़ दिया। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब 4 साल तक हमने क्या किया, हर साल मतलब 6 आवर्स को ऐड करते 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 लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर मतलब 4th ईयर जो होता है, मतलब 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। ओके, 6 4 जा 24। तो जब 24 मतलब 1 डेज हो गया, तो लास्ट का जो 4th ईयर होता है, 4th ईयर में जो है जो फरवरी का मंथ होता है वो 28 डेज़ का होता है हर साल। बट जो लास्ट का जो 4th ईयर होता है हर 4 साल के बाद, मतलब हर 4 साल में, मतलब जो लीप ईयर होता है 4 साल में, उसमें 29 डेज़ का हो जाता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि जो एक डेज जो हमने बनाया 6 इंटू 4 करके, तो उसको क्या है हमने ऐड कर दिया उसमें मंथ में, तो उसको लीप ईयर कहा जाता है। ओके, उस डे को लीप ईयर कहा जाता है। एक्लिप्स क्या होता है? वी गेट द लाइट फ्रॉम द सन एंड द मून। जब हम लाइट्स जो है सन और मून से मतलब प्राप्त करते हैं। ओके, सन इज़ सेल्फ इल्यूमिनेटेड एंड द साइन ब्राइटेडली, वाइल द मून इज़ इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द सन। जो सन होता है वो ऑलरेडी क्या है, उसके पास खुद की ओन लाइट होती है, वो खुद चमकता है, बट जो मून होता है वो है सन की सनलाइट से चमकता है। ओके, illuminated part is the seen on the earth on different days as occur when the moons on the sun seem to the completely or partially disappears because of the one of them, it is the passing between the others and the earth is such as the situation it's a eclipse। मतलब जो कंडीशन जो होती है कि आप देख सकते हैं कि मतलब जनरली प्लैनेट्स होते हैं वो भी उनके पास ओन लाइट्स नहीं होती, वो भी सन की सनलाइट से ही कहीं ना कहीं चमकते हैं, इल्यूमिनेटेड होते हैं। ओके, इल्यूमिनेट होते हैं। ओके, और ऐसे ही जो है जो सैटेलाइट्स होती है जैसे मून है, अदर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं, जो मून है वो भी एक सैटेलाइट था, तो वो भी क्या करता है कि मतलब सन की सनलाइट से ही इल्यूमिनेटेड होता है। तो वो जब मतलब ये जब मूव अराउंड द सन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब डिफरेंट कंडीशंस है, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्टली जो सन की सनलाइट्स होती हैं, कभी कभी मतलब मून बीच में आ जाता है, कभी अर्थ बीच में आ जाता है। ओके, तो वो इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट है सोलार इक्लिप्स। तो मून इज़ द क्लोज टू अर्थ, मून इज़ क्लोज टू अर्थ। जब अर्थ की क्लोज है, इट इज़ अ रिवॉल्व्स। मतलब आप देखिए इसमें जो सिचुएशन बनी है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है और लूनार इक्लिप्स क्या होता है। ओके, ये दो कंडीशंस हैं
तो ये दो कंडीशंस को मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब ये कंडीशन ऐसी कंडीशंस है जब क्या होता है ना कि जब इक्लिप्स, मतलब ये समझिए कि सन मून एंड अर्थ एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक फ्लैट डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में अगर एक कंडीशन होती है, ओके। और ये जो है सोलार इक्लिप्स में क्या होता है, उसमें रहता है कि जो अर्थ के और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सोलार इक्लिप्स, ठीक है। और जब लूनार इक्लिप्स क्या होता है, जब अर्थ के मतलब मून और सन जो है, मून और सन के बीच में जब अर्थ आ जाता है, ओके, तो ये कंडीशन क्या होती है, लूनार इक्लिप्स। नाउ वी विल डिस्कस, ओके। मून इज़ द क्लोज टू द अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जब जो है मून जो है अर्थ के बिल्कुल पास में है और मूव किसके अराउंड कर रहा है, अर्थ के अराउंड करता है, क्योंकि जनरली आई हैव टोल्ड यू, आई डोंट नो व्हाट आई हैव टोल्ड यू और नॉट, बट now today we'll telling you. First one is what is the differentiate between satellites, planet and stars. So it is a basic difference. The planets is move around the star, okay, and satellites are move around the planet, isn't it, isn't it? And स्टार्स जो होते हैं उनके पास खुद की ओन लाइट्स होती है, जबकि प्लैनेट्स और जो सैटेलाइट्स या वी कैन से दैट द मून, उनके पास खुद की ओन लाइट्स नहीं होती। वो क्या है, सन की सनलाइट से ही क्या करते हैं, इल्यूमिनेटेड होते हैं, ओके, इजंट इट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। समटाइम वाइल द रिवॉल्विंग इट्स अ कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब मून है वो क्या है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। दिस time as the shadow of the moon constraint sun is not a visible। मतलब जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब मून सामने आ जाता है बिल्कुल, ओके, तो शैडो जो है मून की शैडो कहीं ना कहीं पड़ती है, ओके। तो टाइम इज शैडो ऑफ द मून कॉन्स्टेंट सन इज़ नॉट विजिबल। तो सन नहीं दिखता क्योंकि उसकी मून की जब परछाई जब अर्थ पर पड़ती है तो सन नहीं दिखाई देता। ऐसी सिचुएशन जो बनती है, ओके, दिस इवेंट्स इज कॉल्ड द सोलार इक्लिप्स। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सोलार इक्लिप्स कहा जाता है। एज द मून इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर्ड टू द सन, it can not cover whole sun, thus the solar eclipse cannot be seen all over the world together. Solar eclipse occurred on no moon day and night, okay. This is the doesn't is placed to every moons, and it means this is the situation, this is the situation of solar eclipse. It means when the situation the earth and sun between the moon is comes between the earth and sun, this is the situation is solar eclipse, okay. Next one is lunar eclipse. Moon gets the lights from the sun। मून क्या है, सन से लाइट्स गेट्स करता है। thus if the sun rays going towards the moon are obstructed by the earth, then the part of the moon remaining dark in neutral that much part of the earth's shadow fall on moons, that this part is not visible to us, which is called the lunar eclipse. Such events occur on the false moon nights, but such as event do not take places on every full moon's night. It means ये सिचुएशन है कि जब मून जो है सन और मून के बीच में जब अर्थ की कंडीशन आ जाती है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिचुएशन होती है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, लूनार इक्लिप्स कहा जाता है, इजंट इट? नेक्स्ट है, इसमें कुछ जानने के लिए, मतलब you should know what is this things. Solar eclipse occur on the no moon's day but not on every no moon days, okay. Next lunar eclipse occur on the full moon's night but not only every full moon's light. Regarding both these subjects, gather more information from your teacher, okay.
तो इसमें कुछ एक्सरसाइज दी है. एक्सरसाइज इट मीन्स फिल इन, टेक द करेक्ट. तो विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, तो यू कैन इजीली मर्करी. जीरो लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज बाय द नेम, विच नेम्स, जीरो लैटिट्यूड, नॉट अ लॉन्गिट्यूड, जीरो लैटिट्यूड, equator. Okay, this is the answer is C is equator. Third one is which is the tropic is located between the 23.5 north latitude and 66.5 latitudes. तो ये जोन है, इस जोन के बीच में कौन सा जोन है, फ्रीजेज जोन है, टेम्परेट जोन है, या टॉररेट जोन है, या फिर कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज है. तो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 66.5 लैटिट्यूड के बीच में टेम्परेट जोन है. ओके, मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री यानी कि इट मीन्स 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर टू 23 डिग्री, या डायरेक्टली वी कैन से दैट 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 23.5 साउथ लैटिट्यूड तक कौन सा जोन है, टॉररेट जोन. ओके, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड टू 66.5 साउथ लैटिट्यूड में यह है टेम्परेट जोन. एंड सेम कंडीशन है 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 90 यानी कि नॉर्थ पोल अप टू नॉर्थ पोल एंड 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू साउथ पोल, इट इज़ फ्रीजेड जोन. ओके, so these are the zones. I make an angle of 23.5 on May axis. Identify sun, moon, earth या Venus. It is a earth. Okay, how many times in a years does the sun interact equal 2, 3, 4 या 1? It is a 2. So because of those whose obstructions solar eclipse is seen on the earth. So this is the homework for you. You can okay do it because it is very easily and अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है तो इसको आप कंप्लीट करिएगा. कौन सा हो सकता है, फर्स्ट वन इज़ मून, सेकंड वन इज़ सन, थर्ड वन इज़ अर्थ, लास्ट वन इज़ मून ऑफ नन ऑफ दीज. ओके, नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई मी. इसमें कुछ आइडेंटिफाई करना है. आई एम ए called it a grand planet also dash on a grossing me date has to be changed dash. I am a 90 degree south latitude dash. Okay, I have revolves around the earth dash. If I were not there the organism would have died dash. तो आपको ये फिल करना है और कुछ ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं इसमें. टेल्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो यू कैन easily do it, isn't it? So the chapter is finished. You will complete this exercise in your answers and in your copy, all the answers in your copy. Okay, this is homework to you, isn't it? Now in the next class we will discuss in a next chapter. Okay, thank you so much.